नमस्ते। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 की मुरली है। इस वर्ष 2023 की पहली मुरली जो अव्यक्त मुरली है और जो दोहराई जा रही है, अव्यक्त मुरली दोहराई जा रही है 26 मार्च 1993 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सिर्फ आज निराकारी और आकारी बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, निराकारी शिव बाबा और आकारी ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाबा के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाबा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाबा समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाबा समान बन रहे हैं। बाबा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? ज्यादातर का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। समान तभी बनेंगे जब लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी क्रमशः है। कोई है जो 99% तक पहुंच गए हैं, बस 1% बाकी है, और कोई है कि अभी 1% में है, अभी 99 बाकी है। लेकिन सदा सहज और स्वाभाविक स्वभाव में लक्षण धारण करने में कहां तक है? एकदम स्वाभाविक रूप से, जो बोलते हैं तो नेचर मेरा है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये चीज में कितने हद तक नेचुरली बाबा के योग में रह जाते हैं, ये जितना सहज होगा। नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक है? इसमें माइनॉरिटी है, इसमें ज्यादातर 90% तक है, बाकी और क्रमशः। मतलब जो बहुत कम लोग हैं जो 90% तक पहुंचे हैं, बाकी सब तो उसके पीछे ही हैं। इस मामला में जो स्वाभाविक रूप से बाबा के योग में रहते हैं, जो कह सकें कि मेरा तो स्वभाव ही है कि तुरंत योग में आ जाते हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों? लक्ष्य और लक्षण को एक समान नहीं बना पा रहे हैं, और नेचर बनाने में जो लक्षण को भी, जो लक्षण होने चाहिए योगी आत्मा के जो लक्षण होने चाहिए, उसको नेचुरल, उसको साधारण सहज बनाने में अंतर क्यों आ रहा है? समय प्रमाण, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, समस्या प्रमाण, कोई समस्या के अनुसार कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्षण समान रखते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए, ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हो और ये नेचर ही हो जाए, उनमें अभी और अटेंशन चाहिए। उसके लिए भी थोड़ा और सजगता की जरूरत है। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं। ये जो वर्ष है अव्यक्त फरिश्ता बनना है, निरंतर ये स्वाभाविक और सरल सहज होने लगे बाबा की याद, और कोई भी कार्य में बाबा की याद, योग में रहना, ये जब सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए, ये तो नेचर में आ जाए, तब उसके लिए भी बाबा कह रहे हैं थोड़ी और सजगता की जरूरत है। और वहीं इसी चीज को मनाना, इसी चीज को सेलिब्रेट करने का ये वर्ष हम मना रहे हैं। यह देख बाबा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं।
कि बच्चे का लक्ष्य रखते हैं और फिर करने में कैसे मूंझते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं। छोटे बच्चे कैसे चलने में बार बार गिरते हैं, तो उनको देख के भी बड़ा प्यारा लगता है। तो बाबा को वही खुशी होती है कि बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, तो उसमें भी खुशी हो रही है। वाह बच्चे वाह, वाह का गीत भी गाते, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि सब बच्चे अच्छे से चलना सीखें, अपने आध्यात्म की राह पर अच्छे से चलने लगे। अभी सब छोटा नन्हा बच्चा जैसे नया नया चलना शुरू करता है तो वो कैसे बार बार गिरता है, बार बार उठता है, फिर चलता है। तो वैसे ही हमारा ये खेल देख करके बाबा खुश हो रहे हैं। आप भी, बाबा कहते हैं, लेकिन चाहते हैं बाबा कि सब कोई अच्छे से चले, एकदम तेजी से चले, बिना गिरे बिना रुके। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आप सब भी यही चाहते हो ना। बाबा भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या रह गया? बाबा भी चाहते हैं कि हम अच्छे से चलें और हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से चलें, तो फिर बाकी क्या, कहां पर गड़बड़ हो रही है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। इसको थोड़ा सा मंथन करेंगे तो समझ में आएगा। आपस में वर्कशॉप करते हो ना, आपस में मतलब इस पर बातचीत, विचार विमर्श, इसके बारे में खूब विमोचन करते हो ना। बाबा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी है। अच्छा, बाबा अपनी तरफ से बता रहे हैं कि एक जो बात है वो क्या है, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। ये बात, ये जो स्वभाव है ना, ये एकदम जो अन्य चीजों के लिए, हम गुस्सा होने के लिए, दुखी होने के लिए जो हम वो कहते हैं तो मेरा नेचर है, यही मेरा नेचर अगर हो जाए, बाबा की याद में रहना, फरिश्ता रूप में रहना, तो ये हो जाए। इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। इसके लिए जो सबसे मूल मंत्र है, ये हमारा नेचर हो जाए कि हम निराकारी फरिश्ता रूप में रहें, तो वो उसके लिए सबसे प्रमुख बिंदु, जो सबसे प्रमुख बात ध्यान देने की होगी, वो होगी निराकारी, निरहंकारी बनना। बाबा तो पूरे निरहंकारी। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है। सबसे एक शब्द में कहते तो वो है देह अभिमान, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में तो पास हो जाते हैं, मोटे मोटे तौर पर सब समझ जाते हैं कि ये देह अभिमान है, देह अभिमान नहीं करना है। बहुत बच्चे इसमें उत्तीर्ण भी हैं, लेकिन मोटे रूप से देह के आकार में, लगाव में अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है। अब मेरा तो संस्कार ऐसा है, मेरा बुद्धि में ये गुण है, हम ये कर सकते हैं, गुण विशेष है, मेरे में ये गुण है। कोई कलाएं विशेष हैं, मेरे में ये कला है। कोई शक्ति विशेष है, हम ये कर सकते हैं, उसका अभिमान अर्थात अहंकार। नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं। एकदम स्वाभाविक रूप से लगातार स्वभाव में एक ही बात रहे, ऐसा नहीं बन पाएंगे। अगर इनमें से भी बाबा ने जितनी बातें बताई, उनमें से कोई एक भी अगर रह गया तो, और न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, डबल लाइट है। जो आकारी फरिश्ते होंगे ना, उनमें भी ये अभिमान नहीं होगा, वो डबल लाइट होंगे, ऊर्जा से भरे हुए, प्रकाश, ज्ञान प्रकाश से भरे हुए और हल्के, बिल्कुल फरिश्ता मतलब उड़ते हुए। आगे बाबा कहते हैं देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। ये जो अहंकार है ना, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, ये निरंकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अच्छा ध्यान रखा हुआ है,
उमंग उत्साह भी है, चाहते भी बहुत अच्छा है, लेकिन आगे और सजगता, अटेंशन प्लीज। बाबा अभी तक के हमारे पुरुषार्थ को अच्छा बतला रहे हैं, लेकिन आगे के लिए कहते हैं और सजगता, और उसके लिए प्लीज कह रहे हैं। जांच करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी पुरुषार्थ करते समय भी अगर ये भान आता है कि हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो भी अहंकार का ही एक रूप है। तो वो अगर आ गया तो फिर हमारा पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए उस पर भी सजगता चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं और सूक्ष्मता से ध्यान देना है। इसके बाद बाबा कह रहे हैं कि कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ हो, तो अंश रूप में भी तो नहीं रह गया। समय प्रमाण, कहीं सेवा प्रमाण भी उभर तो नहीं जाता है। कोई भी सेवा करने में, कोई भी समय परिस्थिति पर वो उभर के तो सामने नहीं आ जाता कि हम तो इतना किए हुए हैं, हम इतना करते हैं। ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाबा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य पर पूरा खरे उतरना है। इतना सा भी रह गया तो वही धोखा दे देगा। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वह अभी नामालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। अपने ज्ञान के अनुसार हम ये देखते हैं कि कोई भी हमसे कुछ गलत तो नहीं किए, सब कुछ अच्छा ही हुआ, लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत बेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है इसका? जब सब कुछ ठीक ही ठाक किए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, लौकिक कार्यों को भी संपादित किया, अलौकिक में अपना मतलब अमृत वेले भी उठे, क्लास भी किए, मुरली भी पढ़े, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी ये तूफान क्यों आ रहे हैं बुरी बातों के, विकारों के? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो जांच कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास महसूस होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, आराम कर लें, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े समय के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। इतना सा जो अंश रह जाता है ना, वही इन सब परिस्थितियों गिराने लगता है। और एक बार गिरने की तरफ अगर हो गया, तीर का निशान ऐसे झुक गया नीचे, तो फिर उसको उठाने में फिर अतिरिक्त पुरुषार्थ लगता है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी, निराकारी, सहज बनना है। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। ये विचार, ये स्थिति मन में की आ गई कि अरे कुछ तो चेंज चाहिए ना, एक ही जैसा दिनचर्या चलेगा क्या? बस ये आ गया विचार, मतलब कहीं सूक्ष्म स्तर पर गड़बड़ी है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने का दिल ही नहीं होगा। उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, उसी में तो मस्त रहेंगे। फिर नीचे इधर सब लौकिक कार्यों में दिमाग आएगा ही नहीं। बस करना है तो कर दे रहे हो, तो अदर ड्यूटी अनुभव करेंगे। क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो वास्तविक अनादि मंच तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं।
शरीर ने आत्मा प्रवेश नहीं किया है, निराकारी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप, तो जो अनादि वास्तविक स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। वास्तविक स्वरूप क्या है? शरीरधारी है नहीं। तो शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्माओं ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो वास्तविक क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा हुई ना। तो ये पक्का है, लेकिन ये बात पक्की है ना। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। जो आधार लिए हैं शरीर का, उस स्थिति में रहेंगे तो सहज महसूस करेंगे, कि जो वास्तविक स्वरूप है उस स्थिति में रहेंगे तब सहज होंगे। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा है? अहंकार आएगा, उसके लिए बस एक शब्द, एक छोटा सा खिड़की खोलने का जरूरत है और अहंकार आ जाएगा। वो शब्द कौन सा है? बाबा पूछते हैं। वो शब्द है मैं। तो यह अभ्यास करो कि जब भी मैं शब्द आता है तो वास्तविक स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। तो मैं कहने से वास्तविक निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये स्वभाव हो जाए, तो ये पहला पाठ सहज है ना। जब भी मैं शब्द निकले तो मेरा वास्तविक स्वरूप मेरे पूरे जहन में, पूरे बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बात की जांच करो कि हाँ, जब भी मैं कहते हैं वो बात पूरा बुद्धि में स्पष्ट होता है, और होता है तो आज की आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं यह सोचती हूं। अनेक बार मैं शब्द इस्तेमाल करते हो। तो सहज विधि यह है कि निराकारी व आकारी बनने की जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करो, फौरन अपना निराकारी वास्तविक स्वरूप सामने आ जाए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हो ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने की सहज साधन अपना करके देखो। ये देह अभिमान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते होंगे कि मैं यह करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते होंगे ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? जब इतना बार, जितना बार मैं उतना बार मैं आत्मा, ये स्मृति उतनी बार आएगी तो वो क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी फरिश्ता बन जाएंगे। फिर कार्य करने के लिए आकारी बनेंगे, कार्य किए और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। सिर्फ कर्म संबंध का है, बस मेरा आपका बस ये ट्रांजैक्शन के लिए, बस ये कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए हम आपके संपर्क में आए। बस कर्म किया, उसको संपादित किया और बस खत्म। संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ, उसमें फिर बंधना नहीं है। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। एक हुआ सिर्फ काम निपटाने के लिए आए हैं और एक हुआ कि अब उसी में लग गए।
देह का आधार लेना और देह के वश होना दोनों में अंतर है। एक है देह का आधार लेकर के काम कर रहे हैं और एक हुआ कि देह में ही उलझ गए। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएंगी। जो फरिश्ता रूप को समझ गएंगे, जो फरिश्ता रूप में आ जाएंगे, वो फिर देह के बंधन में नहीं आएंगे। संबंध रखेंगी लेकिन बंधन में नहीं आएंगी। तो बाबा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे। इसी वर्ष में फिर बाबा अंत में सबका परिणाम देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए, कितना अब अंतर बचा है, कितना समानता आई है, ये बाबा जांच करेंगे। निर्माणता, महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। महान उत्तम स्वतः ही बन जाएंगे, सिर्फ निर्माणता होनी चाहिए। बिना निर्माणता के सर्व के सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता नहीं होगी तो सर्व के सुखदाता नहीं बन पाएंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बना देती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता रहेगी तो सबके प्रति सहज प्यार के स्थान बन जाएगा। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। निरहंकारी जहां हुए, निर्माणता तो एकदम होना ही होना है। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की गुंजाइश है। इसको कहा जाता है, तो जो इनका चारों ठीक हो गया वो क्या हो जाएंगे? फरिश्ता। समझा? समझा बाबा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहत दोनों की एक है। अभी करना, दोनों की चाहत भी एक है, अभी करना भी एक करो। अब करना में भी जो अंतर है उसको भी बाबा कहते हैं कि एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए योजना क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे के वर्ष। जैसे और योजना सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है, सेवा भी और फास्ट चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। तो सेवा कर ही रहे हो लेकिन मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात परिणाम। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस जो है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एहसास है, वो शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? जो जड़ चित्र है वो क्या सेवा कर रहे हैं? वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। उस जड़ चित्र की ऊर्जा से कितने भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल, जो दोहरे विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, जो बाहर के विदेशी हैं उन्होंने तो मंदिर शायद देखा भी नहीं है, तो आपके ही तो मंदिर है ना।
कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, ऐसी योजना बनाओ कि वाणी के साथ साथ ऊर्जा की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और ऊर्जा दोहरा काम करे। ऊर्जा बहुत काल तक रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूला भी जाते हैं, लेकिन जो ऊर्जा की छाप ज्यादा समय चलती है, जो वो एहसास था, जो ऊर्जा उनको महसूस हुई थी, जो ऊर्जा से वो मानसिक स्थिति में चेंज आया था, बदलाव आया था, वो बहुत लंबे समय तक रहता है, उसकी छाप रह जाती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा जिसको कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, अगर आपके मन में आया, मन या बुद्धि में बैठ जाता है, तो उल्टा कितना समय चलता है, फिर उसको निकालने में कितना समय लग जाता है, इतना ज्ञान के बावजूद। तो ऊर्जा अंदर बैठ जाती है ना, ये जो ऊर्जा है ना, ये अंदर अंदर तक जाकर के, क्योंकि हमारी आत्मा में क्या है, ऊर्जा है, तो दोनों ऊर्जाओं में आत्मिक स्तर तक जाकर के वो काम करता है। और बोल तो उसी समय भूल जाएंगे, बहुत सी बातें तो उसी समय भूल जाएंगे, लेकिन ऊर्जा के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, उसकी ऊर्जा के कारण ही उससे हमारा जो बोलने का जो एटीट्यूड कहते हैं, जो हमारी व्यवहारिकता होती है, उसमें अंतर आ जाता है। चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन ऊर्जा मुश्किल से मिटता है। अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ऊर्जा का प्रभाव बहुत मुश्किल से हटता है। लेकिन यह रूहानी ऊर्जा फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ ऊर्जा समाप्त करेंगे। व्यर्थ की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको समाप्त करेंगे, तब रूहानी ऊर्जा फैला सकेंगे, तब खुद भी भरपूर हो जाएंगे बाबा के ऊर्जाओं से, तब दूसरों को भी फैला पाएंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ ऊर्जा धारण किए हुए हैं तो रूहानी ऊर्जा नहीं फैला सकते। व्यर्थ के ऊर्जा रूहानी ऊर्जा के आगे एक दीवार बन जाती है। जो व्यर्थ का वाइब्रेशन है ना, ये फालतू की जो चीजें हैं, फालतू के जो सोच विचार हैं, वो रूहानी वाइब्रेशंस को, जो परमात्मा की जो ऊर्जा है, उसको आगे, उसके आगे एक दीवार की तरह बन जाता है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देती। सूर्य का प्रकाश तो वही रहता है, हम तक वो पहुंच नहीं पाता है, हम छांव में आ जाते हैं, हम अंधेरे में आ जाते हैं। तो पक्का, तो जो पक्का वाइब्रेशन है, जो ठोस वाइब्रेशंस है, जो ऊर्जा का जो स्तर है, जो उच्च स्तरीय ऊर्जा है, वो है दीवार। और जो हल्के ऊर्जा है वो हल्के बादल या काले बादल। मतलब बाबा इसका उदाहरण बहुत अच्छा बादल और सूर्य से दे रहे हैं कि जिनका पक्का वाला विश्वास होगा, पक्के ऊर्जावान होंगे, बाबा से निरंतर ऊर्जा लेते रहेंगे और फैलाते रहेंगे, उनको फिर ये छोटे मोटे जो नकारात्मक बादल आते रहते हैं वो असर नहीं कर पाएंगे, वो काले घने नहीं हो पाएंगे, वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। ये जो काले बादल हो जाते हैं ना, ये फिर परमात्मा की ऊर्जा को हमारे तक पहुंचने नहीं देते। जैसे सागर में कोई जल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, जाल डालकर, सॉरी, जैसे सागर में कोई जाल डालते हैं और अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहीं भी अपना जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को, तो ये जो ऊर्जा है ना, ये नकारात्मक ऊर्जा भी जाल की ही तरह है, ये एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। ये जो ऊर्जा है ना, यही ऊर्जा ही तो जो वायुमंडल हुआ, ये आध्यात्मिक स्तर पर जब इसको समझेंगे तो ये वही ऊर्जा का चक्र ही है, यही ऊर्जा का, यही वाइब्रेशंस का ही पूरा कहानी है। और उसी में ये अगर नकारात्मक हो गया तो परमात्मा की ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, उनके वाइब्रेशंस हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम
उलझने लगते हैं, हम ठंडे पड़ने लगते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो। तो परमात्मा की ऊर्जा को लेंगे, परमात्मा के वाइब्रेशंस में रहेंगे तो हम सेवा भी अच्छी कर पाएंगे, तभी फास्ट भी होगा। वाइब्रेशंस और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। जब ऊर्जावान रहेंगे, परमात्मा से ऊर्जा भरे हुए रहेंगे, तभी हम दूसरों को बांट पाएंगे। इसमें हमारी तीव्रता भी अधिक होगी और हम अधिक से अधिक आत्माओं का कल्याण भी कर सकते हैं। बाकी योजनाओं के लिए आगे भी बनी बनाई मंच का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ। कुछ आत्माएं हैं जो एकदम से नहीं मानती हैं, उनको योग में नहीं समझ में आता है, तो बाबा कहते हैं उनसे सहयोग लेते जाओ तो वो उनका सहज योग, और फिर धीरे धीरे सहयोगी रहेंगे और फिर धीरे धीरे सहज योगी बन जाएंगे। तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देगा। सहयोग में है ना, तो फिर वो योगी बन जाएंगे। तो सहयोगी आत्माओं को और मंच पर लाओ और अधिक से अधिक उनको मंच पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा वास्तविकता में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, और मतलब साल भर में पूरा योजना इस तरह से बनाना है कि कुछ मास रखना है खुद का पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, शक्ति धारण करने के अभ्यास के लिए, और जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स कर दो, जैसे सीजन हो, जैसा जिसमें मौसम हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने व्यस्त हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए समय कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। जब बाह्य परिस्थिति ऐसी हो कि जब बाहर की सेवा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो वो समय रखना है अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, खुद की प्रगति के लिए। बाबा बार बार कहते हैं कि दूसरों का कल्याण करने में खुद का कल्याण ही नहीं कर पाए, ये नहीं करना है। सदैव ये उद्देश्य रखना है कि स्वयं का कल्याण करेंगे, उसके साइड इफेक्ट में दूसरों का कल्याण हो जाएगा। अपने प्रगति के विशेष स्वरूप से वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सृजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करनी है कि सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। किसी भी देहधारी के प्रति कोई भी विचार मंथन आता है, उसको उसी समय स्वाहा, खत्म। स्वाहा कर सकते हो,
कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। अब वो इतना बुरा है, वो ऐसा खराब है, तो थोड़ा बहुत तो उसका ऊर्जा मिलते रहेगा। कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव नकारात्मक वाइब्रेशन को बदल दो। बाबा कहते हैं उसकी तरफ से जैसी भी ऊर्जा आ रही है, आपके अंदर परमात्मा की ऊर्जा निरंतर भरती रहेगी, तो आप उसकी नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव, और फिर आपका सकारात्मक ऊर्जा उस तक जाने लगेगा, तो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। आना ही है, क्योंकि जब तक वह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो तीव्र गति की सेवा हो नहीं सकती। जब तक उसकी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर आने दे रहे हैं, तब तक तीव्र गति से तो काम ही नहीं होगा। तो अपने अंदर परमात्मा की ऊर्जा भरनी है और उसको, उस सकारात्मक ऊर्जा को उस नकारात्मक आत्मा तक जाने भेजना है, तब हमारी भी गति तेज होगी और वो भी, उनकी भी नकारात्मकता समाप्त होकर के सकारात्मकता में बदल जाए। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी शक्तिशाली परिवर्तन करने चाहो वह कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है। तो बाबा कह रहे हैं ये रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो, उतना ज्यादा वृत्ति से उतना ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा फैला सकते हो, पूरा वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में गलत भी हो, लेकिन आप उसका गलत धारणा नहीं करो। सामने वाला अगर सचमुच में गलत है, लेकिन फिर भी आप उसका गलत को अपने भीतर धारण नहीं करो। गलत को आप क्यों धारण करते हो? आपको सजगता है, आपको बुद्धि है, आपको बाबा का ज्ञान है, आप क्यों धारण करते हो गलत को? वो गलत है ना, उसको गलत रहने देंगे, हम उसकी ओर ऊर्जा भेजेंगे सकारात्मक, वो भी शायद बदल जाए। ये श्रीमत है क्या कि दूसरों का गलत हम धारण कर लें? समझना अलग चीज है। ज्ञानवान भले बनो, लेकिन ज्ञानवान के साथ शक्तिशाली बनकर के उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। एक है समझ जाना और एक है उसको समा लेना। समाप्त करना अलग चीज है और उसको वहीं समाप्त कर देना अलग चीज। भले समझते हो ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं, अंदर नहीं आना चाहिए वो बात। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। अंदर तुरंत ले लेते हैं, लेकिन उसको समाप्त करने की कला भूल गए हैं। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त करो। यह तीव्र गति को साधारण गति में ले जाती है, इसलिए यह समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन, एकदम स्पष्ट, कैसा भी हो, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन, यही जो हमारी चित्त की ऊर्जा है, आपकी सेवा को बढ़ाएगा। कैसी भी स्थिति, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति के वाइब्रेशंस, यही हमारी चित्त की, हमारी मनो अवस्था की जो ऊर्जा है, आपकी सेवा बढ़ाएगा। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशंस, स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो,
बस इसको जैसे ही समाप्त करेंगे एहसास होगा, तुरंत महसूस होने लगेगा कि तो मेरा स्वाभाविक स्वभाव ही है फरिश्तेपन का। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, इस पर एक बार रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो, मतलब दोबारा से इस पर मंथन करना है, उसको अनुभव करना है, उस स्थिति को लाना है, उसको रिजुविनेट करना है, फिर से तरोताजा करनी है बातें। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार वास्तविक स्वरूप में मैं निराकारी हूं ऐसा निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्वाणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को स्वभाव और स्वाभाविक बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता। ये सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इच्छा जागेगा, हो ही नहीं सकता है। सब जो हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बाबा कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मनी है। और अंत में मुरली का स्लोगन, उपदेश है मुरली का कि जिनके संस्कार सरल है वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, उसके अनुसार अनुरूप ढल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम